और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव की। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग हुई थी और कल ही परिणाम भी घोषित हुए। बीजेपी कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी के संजय भाटिया जीते हैं दूसरी सीट के लिए। कांग्रेस के कर्मवीर बोध ने बाजी मारी। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट भी किए हैं। 4 वोट कांग्रेस के रिजेक्ट हुए हैं। कर्मवीर बोध को 28 वोट मिले हैं, ये बताया जा रहा है। और चुनाव की पूरी प्रक्रिया में करीब 16 घंटे लगे हैं। पिछली बार की तरह जिस तरह साल 2022 में लंबा समय खिंचा था, इस बार भी इसी तरह से समय काफी खिंचा, लेकिन पिछली बार से थोड़ा कम, क्योंकि पिछली बार लगभग 18 घंटे का समय था और इस बार 16 घंटे लगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया में। कोई तनाव नहीं था, लेकिन अपना अपना पक्ष रखा। डिसीजन रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया और जो पहले के वोट थे जिसमें उन्होंने अनिल विज जी के वोट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया, इधर से परमवीर सिंह और अपने भरत बेनीवाल जी, उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन गया। तो 3 में से जो दिल्ली से फैसला होके आया, 2 वोट रिजेक्ट हुआ, 1 वोट रिजेक्ट हुआ और 2 एक्सेप्ट हुए। बीजेपी का मुझे 39 फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले। सर, जितेंद्र हुड्डा का कहना है कि 2 वोटों को पहले तो वैलिड करार दे दिया गया था, काउंटिंग पूरी होने के बाद, उसके बाद वो इनवैलिड करार दे दिया ऐसा है। और आरोप पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। नहीं, ऐसा कोई 2 वो तो थे नहीं अंदर, मैं तो अंदर ही था। कोई 2 पहले एक्सेप्ट हो गए, या वो जो 2 ये बोल रहे हैं एक्सेप्ट हो गए, उसमें बीजेपी का भी था। एक फर्स्ट प्रेफरेंस निर्दलीय की थी और सेकंड बीजेपी की थी, वो भी फिर इसका मतलब तो वो भी एक्सेप्ट हो गया था, तो वो क्यों अपना रिजेक्ट करवाएंगे। ये ऐसा है, देखिए वो उनका जो मतलब तमाशा था वो खुला। उनके लोग अभी तो मैं देख रहा था टीवी के ऊपर बयान आ रहा था कि जिन्होंने क्रॉस बातचीत करेंगे हुड्डा साहब। और कांग्रेस के इस एक सीट आने की जो संभावनाएं थी वो पूरी हुई, लेकिन कसमकश काफी देखने को मिली। इसी पर बातचीत करेंगे। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बजरंग दास जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। किस तरह से देख रहे हैं पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो चली, जो कश्मकश देखने को मिली कल? देखिए, जनतंत्र की हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। इन्होंने पूरे से हथकंडे जितने अपनाने थे, केंद्र की सरकार थी, प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों में मिलकर सिर्फ एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए इतने अच्छे हथकंडे बनाना, फ्री प्रोस की दुकान खोल ली है, चुनाव आयोग को भी इसके अंदर लपेट लिया। जो उन्होंने गड़बड़ नहीं करनी थी वो गड़बड़ की, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को, सभी विधायकों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। और देखिए, कौन आदमी विश्वास करेगा जब लोकतंत्र के अंदर आंकड़ा होता है, आंकड़े खेल होते हैं, आंकड़े से सरकार बनती है। जब 48 के विधायक उनके पास थी, इनकी सरकार बड़ी, हरियाणा कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक की जो राज्यसभा की बात थी, 48 उनके पास थे, 48 में 1 उनका जा रहा था, 37 हमारे पास थे, 1 हमारा जा रहा था। ऐसा क्या हो गया? इन्होंने खरीद फरोख्त करने के लिए यहाँ पर तंत्र का पूरा दुरुपयोग करते हुए विधायकों को खरीदने के काम किया। यहाँ तक कि अभय सिंह चौटाला जी ने भी ध्यान दिया एक दिन पहले, 25-25 करोड़ रुपए की बोली अपने विधायकों की बीजेपी वाले लगा रहे हैं। तो खुला तौर पर उन्होंने ध्यान दिया, सारे अखबारों में सभी पेपरों में छपी हुई है। तो इसका मतलब वो जो बोल रहे थे वो ठीक बोल रहे थे, ठीक की दुकान खोल ली। इसलिए हमें, मैं खुल के आपके सामने बोल रहा हूँ, इसीलिए हमने हमारे विधायकों को हिमाचल के अंदर शिफ्ट करना पड़ा। इन्होंने रात दिन जो विधायक थे उनको कट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब हर प्रकार के हथकंडे अपनाने के लिए। लेकिन बजरंग जी, 7 तालों के अंदर रखने के बाद भी आपके 5 विधायक क्रॉस वोट कर गए, 4 वोट रद्द हो गए। ये क्या समझा जाए? क्या आपके विधायक, आपने जितना संभालने की कोशिश की उसके बावजूद भी आपकी मुट्ठी से रेत निकल गया? बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र जी। इन्हें कहीं हमारी कमजोरी रही है, हमारे प्लानिंग में कमी रही है, उसके अंदर छेदबाजी हुई है। जिन विधायकों ने
ये गड़बड़ की है, जनता उससे जवाब लेगी और जनता उनसे बदला लेगी। इतनी घिनौनी काम जिन्होंने किए, क्रॉस वोटिंग की है, ये एक निंदनीय कार्य है, पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। और हमें भय नहीं होता, हमें आशंका नहीं होती कि गड़बड़ होगी, हमें लग गया था। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जाल बिछा लिया था, हर विधायक को तक करके और फ्री पोस्ट की दुकान चलाई थी, हमें आशंका हो गई थी। इसलिए 2 दिन तक तो हमने चंडीगढ़ के अंदर डेरा लगाया रखा ताकि कोई विधायक शक ना जाए। उसके बावजूद बाद फिर हमने हिमाचल के अंदर शिफ्ट किए। ट्रेनिंग हिमाचल में थी, जो ट्रेनिंग चंडीगढ़ में देनी थी वो हिमाचल के अंदर ट्रेनिंग दी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ शिक्षा में बल नहीं रह गया, कोई प्रजातंत्र नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं। इसका मतलब पहले आ रही पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, किसी को भी खींच देगी, लोकतंत्र हत्या करेगी, चलती सरकारें गिराएगी। इन्होंने पहले क्या किया, चलती हुई सरकार बिहार की गिराकर अपनी सरकार बनाई, चलती हुई सरकार इन्होंने महाराष्ट्र की गिराकर अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश चलती सरकार अपनी सरकार बना ली। हिमाचल के अंदर जब नई सरकार बनी कुछ दिन बाद ही इन्होंने 6 विधायक चोरी करके पंचकुला जाए, देखो हेलीकॉप्टर के द्वारा, इनका राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री उसमें शामिल था, और देखो सरकार गिराने की कोशिश की, वहाँ कामयाब नहीं हुए। राजस्थान की 6 बार इन्होंने चलती सरकार गिराने की कोशिश की, वहाँ कामयाब नहीं हुए। तो ये लोग तो वो हो गया, तो यही रहेंगे और कोई रहेगा नहीं जेल से। ठीक है, रविंद्र सांगवान जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी जान लेता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। लेकिन जो कल का चुनाव की जो कशमकश रही है, जो खींचतान रही है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए कि अग्नि परीक्षा पास कर ली है, भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम कोशिशें की थी हरवाने की, लेकिन आखिरकार जीत गए। जितेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम, और जो साथी प्रवक्ता जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जी, जो कल का जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, यदि देखा जाए तो उनकी एक तरफ से जीत नहीं हुई है। आज हरियाणा की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायकों ने आज कांग्रेस के नेतृत्व को मानने से मना कर दिया है। इस प्रकार की पिछले सारा हफ्ता के अंदर जो वातावरण रहा, किस प्रकार से कांग्रेस ने उनके विधायकों को अरेस्ट करने का काम किया, हिमाचल दर्शन के ऊपर लेकर के गए, इसकी बजाय कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए। जो एक ही गुट पिछले 20 साल से हरियाणा को लूटने के बाद अब हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो डिक्टेटरशिप तानाशाही रवैये से बार बार अपने निर्णय थोप रहा है, उसके कारण कांग्रेस के अंदर भारी नाराजगी है। और कांग्रेस के जो विधायक हैं, 11 साल से कांग्रेस के जो लोग विपक्ष के अंदर बैठे थे, उनमें से बहुत से लोग जो चुन करके आए हैं, उन लोगों ने अपने हल्के की जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति और हरियाणा के विकास के लिए यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जाने का उन्होंने निर्णय लिया है, और यदि हरियाणा के अंदर इस प्रकार लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र की आजाद जो विधायक चुन करके आए थे, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा किया था, तो ये जो कांग्रेस की बयानबाजी है ये अनर्गल है। यदि लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था है, यदि आजाद निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं और विधायक उनका साथ देना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनका जो प्रत्याशी है वो जीत भी इसलिए गया कि बिल्कुल अंतिम समय के ऊपर जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनेलो ने, उन्होंने जो अपना वोट ना देने का निर्णय किया, इस कारण हार तो इनकी करारी हुई है, लेकिन ठीक है, चलो ये चलता रहता है। ठीक है। बजरंग दास जी, रविंद्र जी तो कह रहे हैं कि इनेलो विधायकों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके जो उम्मीदवार हैं वो जीत करके चले गए, लेकिन अगर यहाँ बीजेपी का जो एक वोट रद्द हुआ है, अगर वो वोट भी सही हो जाता तो भी बहुत मुश्किल हो जाती करमवीर बोध के लिए जीत पाना। देखिए, पहला वोट तो आजाद कैंडिडेट नहीं था जी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम लगा लो, सतीश नांगल जो है भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, और ये तो कल बिल्कुल उगाड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले।
उन्होंने शपथ कहना शुरू कर दिया था कि हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे, जी पहले भी जीतेगा, दूसरा भी जीतेगा। कोई ऐसा मंत्री नहीं जो आपके चैनल पे आकर, मैं शायद आपके चैनल पर कल था, सभी मंत्रियों ने, सभी नेताओं ने एक ही बयान दिया कि हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। इसका मतलब आजाद तो सिर्फ एक घोषणा था, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी श्री सांगल था और धन और बल के प्रयोग करने के लिए उसको खड़ा किया ताकि हम खरीद फरोख्त करके जीत जाए। जहां तक अनिलों का सवाल है, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया था कि सतीश नांगल जो अनिलों से रहता था, अनिलों की पार्टी में था और अनिलों इसकी मदद करेगी, अनिलों वाले जो है दोनों विधायक इनको वोट देंगे। इसका अगले दिन ही बयान आ गया था अभय सिंह चौटाला जी का, वो साफ कह दिया था जिसने मेरी सीट में छुरा घोंपा हो, पार्टी से गद्दारी की हो, उसको किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे, कुछ भी हो जाओ। और कल भी उन्होंने तो फैसला दिया साफ कहा भी उनको देने का सवाल ही नहीं हो सकता, जिसे पार्टी गद्दारी करिए उसको मतलब ही नहीं वोट देने का, इसलिए हम वोट गिरने से बाहर रहते हैं, इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाली, बाहर है। कांग्रेस को भी नहीं दिया, इनको भी नहीं दिया। ये कैसे कहते हैं उनकी 2 वोट हमें मिलनी थी, ये था इन्होंने तो धन और बल का दुरुपयोग करके खरीद पोस्ट की दुकानदारी चला की थी। सुबह से ये लगे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। इन्हें पता था कि हमने इतनी वोटें गड़बड़ कर रखी है, ये तो चाहते ही थे भी हम किस तरह प्रोबल दे रखा था, अभी हम ये करके वो करके क्रॉस वोटिंग करवा के चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने जायज एक परमजीत की वोट कैंसिल करवाई। बात है ना बजरंग दास जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक वोट जो कैंसिल हुआ है, अगर वो रद्द ना होता तो भी निर्दलीय जीत जाते, तब आप पर सवाल ये है, आपकी पार्टी पर सवाल ये है कि जो कह रहे थे 37 नहीं 38 या 39 वोट जो है वो कर्मवीर बोध के पक्ष में आएंगे, वो 28 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया, इनकी एक वोट का कैंसिल दुख हो रहा है, हमारी 5 कैंसिल उसका दुख नहीं है। हमारी वो कैंसिल नहीं होती तो हमारी 33 नहीं होती, 28 नहीं होती, 33 होती है हमारी, इनकी 1 बढ़ जाती, हमारी 5 बढ़ जाती। ये 1 करोड़ रो रहे हैं अभी हमारी 1 कैंसिल कर दी, 1 कैंसिल कर दी, यूं नहीं देखते 1 के बदले 5 हमारी कैंसिल कर दी। ये स्थिति है। जहाँ तक कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी टीम बनकर काम कर रहा था, इसलिए ठीक है, आखिरी कमेंट रविंद्र जी, रविंद्र सांगवान जी। आज रात आपके चैनल पर थे 10 मिनट पर हरियाणा की जनता और इनके खुद के कार्यकर्ता और इनके खुद के विधायक आज इनके नेतृत्व से तंग हैं। और किस प्रकार से इन्होंने हरियाणा के अंदर और देश के अंदर जिस प्रकार का रवैया इन लोगों का रहा, इन्होंने चौधरी देवीलाल की सरकार को जबरदस्ती गिराने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें, बाबरी जो ढांचा वहां पर अयोध्या के अंदर गिरा था, लेकिन 3 सरकारें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सस्पेंड करने का काम किया था। और किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1 वोट से हमारी सरकार गई थी और इनके उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे वो नैतिकता के आधार पर वो वोट देने के लिए आए थे। उनकी नैतिकता देखिए कि वो मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद भी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना मतदान किया था। आज हरियाणा के अंदर इनके जो विधायक हैं वो इनसे तंग हैं, वो अपनी जनता के साथ, अपने मतदाताओं के साथ वो काम कराना चाहते हैं। और ये जो रात का जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का जो निर्णय है वो बिल्कुल लास्ट के अंदर आया। और इंडियन नेशनल लोकदल का भी इस चुनाव के अंदर या तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते या निर्दलीय का समर्थन करते या निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा कर सकते थे। लेकिन जो रात का जो चुनाव का जो निर्णय है उसके अंदर बेशक से कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, वो जीत गए हों, लेकिन इनके विधायकों ने इनको स्पष्ट संदेश दिया है। इनकी जो क्रॉस वोट हुई है उससे इनके केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को स्पष्ट संदेश है कि आपके साथ अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता चलने वाली नहीं है। इसलिए इनको अपना नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए, इनको अपने संगठन के अंदर बदलाव करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी और बजरंग दास जी आप दोनों का। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग हुई, परिणाम सामने आए, काफी कशमकश देखने को मिली, कई घंटों तक खींचतान चली। जब परिणाम घोषित करने की बारी आई तो घंटों तक जो बातें हैं वो चली और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक
यानी सेंटर तक ये बातें जो है वो पहुंची, शिकायतें पहुंची, उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई और देर रात में जाकर के नतीजे जो है वो घोषित किए गए।